White. अच्छा बेटा, आज हम लोग ना मैट्रिसेस करेंगे जरा ट्रांसफॉर्मेशन को, और फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। और आज ये सेकंड लास्ट क्लासेस लास्ट नहीं है, एक क्लास में और रखूंगा इसकी ना। देखो मुझे आप लोगों को ना मैट्रिसेस समझाने हैं इसके। रिफ्लेक्शन के 4 मैट्रिसेस, रोटेशन के 3 मैट्रिसेस, इनलार्जमेंट का 1 मैट्रिक्स। ठीक है, आपने एक एक करके नोट करना है और तरीका सीखना है कि किस तरह से ये ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। आप देखो, आप सबसे पहले चीज आपने करना ये है, आपने बेसिक मैट्रिक्स याद रखना है। एक बेसिक मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, देखो ये कहलाता है 1 0 where the value of x is 1 and the value of y is 0, and this is 0 1 where the value of x is 0 and the value of y is 1. ये बेसिक मैट्रिक्स याद रहेगा आपको। 1 0 0 1, ठीक है ना। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है, ये होता है ओरिजिनल इमेज का मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब देखो, मैं आपको 4 मैट्रिसेस लिखवाता हूँ, ये आप अपने पास लिख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मैं उसका मैट्रिक्स आपको लिखवाऊंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मैं उसका मैट्रिक्स आपको लिखवा दूंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ y equals to x and reflection of y equals to minus x। ठीक है, ये 4 मैट्रिसेस आपने याद करने हैं पेपर के लिए। अब आपको याद रहेगी ये वाली बात कि ये 4 मैट्रिसेस रिफ्लेक्शन के आपको याद करने, 4 मैट्रिक्स आपने याद करने उसके, 3 मैट्रिक्स रोटेशन के, ठीक है, और एक आपने इनलार्जमेंट का याद करना। अब देखो एक बात सुनो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या ये दोनों इसके पास हैं? यस और नो में जवाब देते हैं ना आप। अच्छा, अब जैसे ही देखो इमेज यहाँ पर आ जाएगी, कौन सा मैट्रिक्स इसके पास है और कौन सा नहीं है, सिर्फ इतना जवाब देगा बस आपने। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, कौन सा इसके पास है और कौन सा इसके पास नहीं है। आंखों से देख के बताना है, ऐसे नहीं अंधों की तरह नहीं बताना। कौन सा मैट्रिक्स इसके पास है? 0 1 वाला इसके पास है, देखो ये इसके पास ऑलरेडी है। कौन सा नहीं है? 1 0 वाले को हम अब यहाँ पर लेकर आएंगे, देखो इस तरफ। जब 1 0 यहाँ पर आएगा तो क्या वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? बहुत सिंपल सा सवाल है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये आ गया इसके पास। अब ये इमेज का मैट्रिक्स होता है, सही। अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का जो मैट्रिक्स है ना, याद रखो हमेशा इस वाले को, चाहे ये ट्रांसफॉर्म हुआ वो हो या ट्रांसफॉर्म ना हुआ वो, सबसे पहले इसकी आती है वैल्यू। अब देखो -1 0 इधर आ गया एंड 0 1 इधर आ गया, ठीक है। ये आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का मैट्रिक्स। मैं एक दफा आपको दोबारा से एक बात समझा देता हूँ, सुन लेना मेरी बात गौर से, ठीक है, बहुत एहतियात से सुनते जाना। देखो ये है ओरिजिनल,
ओरिजिनल का मैट्रिक्स ओरिजिनल के पास है, चेक करके बताओ। ओरिजिनल का मैट्रिक्स यही होता है, देखो ओरिजिनल ये होता है, ये ओरिजिनल होता है, ना कोई रिफ्लेक्शन ना कोई रोटेशन ना कुछ, कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट की तरफ की ही बात कर रहे हैं बस हम। क्या ये इसके पास है? पास का मतलब होता है कि ये भी इसके पास इसी के एक्सेस में आ रहा है, ये भी इसी के एक्सेस में आ रहा है, आ रहा है। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी मैं उनसे बात कर रहा हूँ ये वाली। जैसे आप इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हो, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करके इमेज बनाते हो, अब आप ऑब्जर्व करो इधर कौन सा मैट्रिक्स है और इधर कौन सा मैट्रिक्स नहीं है। ऊपर वाला तो दोनों के लिए कॉमन था ना, लेफ्ट पे भी वैसी डिस्टेंस पे, राइट पे भी वैसी डिस्टेंस पे। नीचे वाले का क्या हुआ? जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट जब इमेज बनेगा तो ये नीचे भी चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ ले जाएंगे। जब आप इसको यहाँ लेकर आते हो ये हो जाता है x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 0। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी सी एग्जांपल है, छोटी सी। ये देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा मुझे। ए का कोऑर्डिनेट बताओ, बी का बताओ और सी का बताओ। ए बताओ, बी बताओ और सी बताओ। देखो ए हो गया आपका 2 4, ठीक है। बी हो गया आपका 3 4। सी हो गया आपका 2 5। यही है। अच्छा अब देखो, इसको किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमने। सुन लो गौर से, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है। अच्छा इमेज के भी मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ। ए डैश आपका है -2 4, बी डैश आपका है -3 4, सी डैश आपका है -2 5। यही है ना? यस और नो? अब देखो ये ऑप्टेन आप मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस से करना हो। एग्जामिनर आपको ये मैट्रिक्स से भी करवाता है, सही है। अब कैसे करवाता है सुन लो। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का मुझे मैट्रिक्स पता चल गया क्या होता है, -1 0 एंड 0 1, यही होता है। यस और नो? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं आप उसको आपको रट्टा नहीं लगवा रहा इसका। जैसे ही आप इसको अपने ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखो आप इसको अपने ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कराओ, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। बताओ क्या आंसर होगा? -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है भाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना चेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो, अब आपके देखो कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ये गौर करना जरा। देखो -2 4, -3 4, -5 और क्या था आपका -2 5। वही वाला आ गया आपके इमेज वाले कोऑर्डिनेट्स। अब देखो आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होती, कंस्ट्रक्शन के अलावा वो आपसे मैट्रिक्स से भी चीजें ट्रांसफॉर्म करवाता है। इमेज वो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, हाँ इमेज यहाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो यहाँ बनेगी, यहाँ मैंने थोड़ी सी आगे बना पीछे बना दी है, यहीं बनेगी इमेज, तो यहीं बनेगी, इधर ही बनेगी। कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं मैंने, इमेज थोड़ी सी आगे बनेगी। कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं बिल्कुल, कोऑर्डिनेट्स उसके भी सही लिखे हैं, इसके भी सही लिखे हैं। अब
अब देखो तुम्हारा काम क्या है, तुम लोग अपना एक काम सुन लो गौर से। तुमने मैट्रिसेस के तरीके याद करने हैं, ठीक है ना। मैट्रिसेस का तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो दोबारा से मेरी बहुत आराम से तरीके से बात सुनना। ये जो मैंने तुम्हें वर्किंग करके दिखाई है एग्जाम्पल दी, अभी आप इसको छोड़ दो। आप अगर इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन काम तुम्हारा पता है क्या है, मैं तुम्हें मेन काम बताता हूँ। देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मेन काम बताता हूँ। देखो और से सुनना, मेन काम क्या है हमारा। मेन काम तुम्हारा है तुम्हें मैट्रिक्स याद कैसे होंगे ये सारे, है ना भाई। यही प्रॉब्लम है ना, कि तुम्हें मैट्रिक्स याद कैसे होंगे। अब देखो मैं तुम्हें एक शॉर्ट चीज बता रहा हूँ, बहुत इजी सी चीज। आप इसको समझने की कोशिश करना। देखो देखो ये ओरिजिनल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये ओरिजिनल वाले का है। ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है, यस और नो। ये वाली बात क्लियर है। ये तो आपको याद वैसे ही हो गया 1001। अच्छा हमेशा इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, चाहे ये मूव भी हुए हो या मूव ना हुए हो। ठीक है। ये सिग्निफिकेंस बेटा गलत आ जाएंगे, वरना ये इसका तरीका होता है, ऑर्डर होता है लिखने का। गलत कोऑर्डिनेट्स आएंगे वरना आपकी इमेज टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी फिर। ये फर्स्ट लिखा जाता है, ये सेकंड पे लिखा जाता है। लाइक अगर मैं ऐसे भी लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा पहले 10 देन 01, ऐसे करके लिखूंगा मैं। अच्छा अब देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको सीखते हैं। ये देखो, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट से जब तुम ट्रांसफॉर्म करते हो तो इमेज यहाँ आती है, यस और नो। अब तुम इसको भूल जाओ राइट वाले को, सही है, इसको भूल जाओ अब तुम। अब देखो इसके पास एक ये तो है, ये तो दोनों के लिए इक्वल डिस्टेंट है, बराबर है। इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, यस और नो। अब एक हमें इमेज के पास और चाहिए, वो यहाँ आएगा, इसी तरफ आएगा। तो ये वाला ट्रैवल करता हुआ आ जाता है भाई, कि मैं इमेज के पास चला गया हूँ। पहले मैं 10 था, अब मैं -10 हो गया हूँ। तो इस पे फर्क आया। अब देखो जब मैट्रिक्स लिखूंगा मैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का, और ये यूज होता है इमेज बनाने के लिए थ्रू मैट्रिसेस। तो मैं पहले इसको लिखूंगा देखो, देन मैं इसको लिखूंगा। अच्छा अब बताओ एक्स के लिए क्या होगा। ये लो तुम्हारे लिए अब इजी हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अभी। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब इमेज यहाँ आएगी। कौन सा इसके पास है ऑलरेडी, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो ये कौन सा इसके पास है ऑलरेडी, ऑलरेडी कौन सा है इसके पास। ये वाला ऑलरेडी है, 10 को इसकी जरूरत नहीं है। 10 इसके लिए भी बराबर डिस्टेंस पे, इसके लिए भी है ना। 10 को इसकी जरूरत नहीं है चेंज होने की, 10 आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। कौन सा वाला आगे पीछे होना चाहिए। अब आप चाहे इधर से घुमा कर लाओ, इधर से लाओ, एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब आप बताओ इधर क्या होगा, 0 - 1 हो जाएगा। बस अब देखो पहला यही लिखना है आपने, 10 देन 0 - 1। ये एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन अगर तुम्हें मैट्रिक्स से करवानी है, तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट की हेल्प से इससे मल्टीप्लाई करवा कर इमेज के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो तुम इजीली ले सकते हो कोऑर्डिनेट्स। यू कैन गेट इमेज कोऑर्डिनेट्स। याद है रोटेशन के एक सवाल में मैंने डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे, आपको याद होगा शायद। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं आपको, मैं ये बाद में करूंगा, याद है आपको। मैंने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे बगैर कोई कंस्ट्रक्शन करे। तो वो मैंने मैट्रिक्स की हेल्प से निकाले थे। तो ये आप नोट करते जाओ, चीजें लिखते जाओ अपने पास ना, ये कॉपी करते रहो। क्योंकि ये वैल्यू है ना,
y की वैल्यू है ना बेटा, यहाँ पर x 0 होता है, यहाँ पे x 0 होता है और y -1 होता है। बस ये चार जगह ही चलती रहेंगी आपकी, बस ये इवॉल्व ऐसे ही इवॉल्व होता रहेगा, ये ऐसे ही इवॉल्व होता रहेगा, बस ऐसे ही घूमता रहेगा ये। अब देखो एक बात बताओ, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स वाली, ये होता है 1 0 और ये होता है 0 1। आपको याद है कि आप y इक्वल्स टू एक्स में कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या करते थे? याद करो, आप y इक्वल्स टू एक्स में कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या करते थे? अगर नहीं याद आ रहा तो जाओ अपना लेक्चर देखो जाके, रिवर्स करते थे है ना, उल्टा कर ऑर्डर बदल देते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो, देखो 0 1 को पहले लिख दो, 1 0 को बाद में लिख दो। 0 1 को पहले लिख दो, 1 0 को बाद में, इनकी जगह चेंज कर दो। कैसे देखो, 1 0 गया 0 1 की जगह पर और 0 1 आया 1 0 की जगह पर, जगह चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गया। जो बच्चा लेक्चर मिस करता है उसको आगे का लेक्चर कभी समझ नहीं आता, इसलिए लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप जाकर रिकॉर्डिंग देखो। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर इंसान बन जाओ, तरीके से चीजें पढ़ लो, बीच बीच में एब्सेंट हो के आके फिर आप मुझे तंग करते हो, ये समझ नहीं आई वो समझ नहीं आई, गलती आपकी अपनी होती है, बाद में आके आप मुझे ब्लेम करते हो। भाई बॉड मास ओ एन ए लेवल्स वाला जो था ना, जो मैथ्स विद एस ए के एंड एस एफ के हो गया है वो, आप उस पर जाओ, लिंक आपको प्रोवाइड वहां से हो जाएगा, वहां पे प्लेलिस्ट के अंदर से आप उठा लोगे, वीडियोस में नहीं मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट के अंदर से मिल जाएगा। 1 0 बेसिक मैट्रिक्स होता है, 1 करोड़ दफा मैंने बता दिया है। हमेशा पहले 1 0 आता है, फिर 0 1 आता है, फिर जब आप उनको इधर उधर करते हो किसी भी रिफ्लेक्शन के हिसाब से, तो आप उनकी प्लेस लिखते हो पहले। ठीक है, अब थी ये रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, आप इन सब से अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अच्छा पता अब क्या करते थे हम इस वाले में, उसी से रिलेट कर लो जो हम करते थे ना। इसी से रिलेट कर लो, y इक्वल्स टू -x। अब क्या करना चाहिए हमें? ये कोऑर्डिनेट नहीं है मेरे भाई, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैट्रिक्स है, कंस्ट्रक्शन का ऑल्टरनेटिव है ये। अभी तो मैंने इतनी पूरी वर्किंग उस्मान तुम्हें करके दिखाई ऊपर, कि मैंने कैसे मैट्रिक्स की हेल्प से कोऑर्डिनेट निकाल कर इमेज बना दी, मुझे कोई स्केल पेंसिल यूज ही नहीं करना पड़े। ये मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स हमेशा सेम रहते हैं, मैट्रिक्स चेंज नहीं होते। मसला ये क्या, 16 मैट्रिसेस या 10 मैट्रिसेस या 8 मैट्रिसेस पेपर के लिए याद करके जाओगे? आपको तरीका आना चाहिए ना निकालने का। अब आप देखो इसमें क्या करते थे हम, ऑर्डर भी चेंज करते थे, साइन भी, तो भाई यहाँ पे भी यही सीन है, साइन भी चेंज करो, ऑर्डर भी चेंज करो। 0 -1 -1 0, ठीक है। तो इसमें क्या सीन होता था, याद होगा आपको, है वही काम, ये 1 0 है, ये 0 1 है, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 0 -1, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाता है ये। तो आप इसको देखो याद कर सकते हो, बहुत इजी तरीका है, डिफिकल्ट तरीका नहीं है, मैं आपको और आसान तरीके से लिखवा देता हूँ।
जब रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हो तुम 1 0 वाले को 180 डिग्री रोटेट कर लो क्लॉकवाइज। ये लो, ये मैंने 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट मार दिया इसको पूरा, दूसरे वाले को छेड़ा ही नहीं मैंने। अच्छा, जब रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो तो तुम 0 1 वाले को 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। ये देखो, ये वाला रोटेट करके इधर आ जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और आसान बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये लो। अच्छा, जब आपका ये वाला हो 0 1 1 0 वाला, आप क्या करो, सिंपल सी बात, आप इनको ऑर्डर में चेंज कर दो। भाई 1 0 वाला आगे ले जाओ, 0 1 वाला पीछे ले आओ, आगे पीछे कर दो। यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज करो, चेंज द ऑर्डर एंड साइंस बोथ। अब देखो, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, बहुत आसान आसान तरीके से पूछूंगा आपसे, बहुत इजी वे में। इसकी एग्जाम्पल आपके पास हुई भी है यहाँ पे। देखो, ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है, अभी देखना और से। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सा एक्सिस, ये बताओ, ये रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सा एक्सिस है भाई। देखो, अब भूल जाओ कि ये कुछ है, इसको भूल जाओ, भूल जाओ ये भी कुछ है, इसको भी भूल जाओ। एग्जामिनर ने तुम्हें दिया ए कोऑर्डिनेट 1 2, बी कोऑर्डिनेट 2 1 एंड सी कोऑर्डिनेट 1 - 1। वो कहेगा रिफ्लेक्ट ओवर वाई एक्सिस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। आप क्या करोगे, और इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताओ आप। कोई ग्रिड नहीं बनी हुई आपके पास, क्या करोगे अब आप। हाँ भाई, अब क्या करोगे, अब क्या करा जाए, ये बताएं आप मुझे। मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। अब बताओ, रिफ्लेक्ट ओवर वाई एक्सिस का क्या मैट्रिक्स होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए भाई ये छोटा सा काम कर लो, ये 1 0 होता है, ये 0 1 होता है। अब आपको बताया मैंने, आप इसको 180 डिग्री रोटेट मार दो, -1 0 कर लो, तो ये हो जाएगा -1 0 0 1। अब सारे कोऑर्डिनेट्स को इससे मल्टीप्लाई करा दो भाई, खत्म, इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपके हाथ में। ये है इतना सा काम। अभी देख लेना, मैं आपको टैली करवा दूंगा इसकी डायग्राम से। अब ये आपको मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, -1 × 1 + 0 × 2, -1 × 2 + 0 × 1, -1 × 1 + 0 × -1, 0 × 1 + 1 × 2, 0 × 2 + 1 × 1, 0 × 1 + 1 × -1। अब आपका देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, देखना गौर से देखना, -1 2, -2 1, -1 - 1। ये आपका ए डैश, ये आपका बी डैश, ये आपका सी डैश। टैली कर लो यहाँ से, ये लो, ए डैश -1 2, बी डैश -2 1, सी डैश -1 - 1। आ गए। आ गए। अब मेन चीज आपके लिए यही है, आपको ये तो करना आता है, देखो ये तो आपको करना आता है, आई थिंक सो, ये काम तो आपको आता है, यस और नो। बट आपको ये नहीं आता, याद नहीं आता कि मैट्रिक्स कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करना है। ये सीखना है आपने, बस ये सीख लो बस। वो राइट वाला काम तो तुम इजीली कर लोगे, तुम ये मैट्रिक्स याद कर लो बस। अब याद करने का तरीका, मैथ्स में कभी भी मैं रट्टा नहीं लगवाता आपको, मैं आपको कभी भी रट्टा नहीं लगवाता, मैं हमेशा चीज समझा के करवाता हूँ। रट्टा लगवाऊंगा आप भूल जाओगे, 8 10 मैट्रिक्स याद थोड़ी करके जाओगे पेपर के अंदर,
भूल के आ जाओगे, बोलोगे सर गलत लिख कर आ गया मैं। तो मैं एक दफा आपसे रिकॉल करवाता हूँ, आप मुझे रिकॉल करके मैट्रिसेस बताओ चार, हम फिर आगे चलते हैं, सही है। मुझे आप बताओ एक एक करके बताना, रिफ्लेक्ट ओवर वाई एक्सिस का क्या होता है। रिफ्लेक्स ओवर वाई एक्सिस का क्या होता है? मुझे आप लोग वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तरीके से टाइप करके दो, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर वो। -1001 यही होता है। अब कोई कहे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो भाई 1 करोड़ दफा बता दिया कि भाई ये बेसिक होता है, ये समझ लो। अभी नो चेंजेस, कोई चीज ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। अब अगर वाई के लिए ट्रांसफॉर्म हो रही है तो ये वाई के पास जाना चाहिए यहाँ पे। इसको लिख भाई पहले, इसको लिख भाई बाद में। सिंपल सा फंडा है बस ये। ठीक है, सेट है। अब देखो नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट। ऐसा आप करोगे ना, मुझे याद है ना आपको याद है, हम दोनों को याद नहीं है, हमें तरीका याद है, बट निकालते हैं भाई, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है। पहले चेक किया करो इमेज कहाँ आती है इसकी। इसकी इमेज यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, कहाँ आएगी? फर्स्ट सेकंड, कहाँ पर आएगी? फर्स्ट में आएगी। तो ऑब्वियस बात है कि फर्स्ट के लिए ये भी बराबर है, ये भी, इसको छेड़ना नहीं है हमने, ये नहीं छेड़ेंगे हम। इस वाले को 180 डिग्री का रोटेशन मारकर यहाँ ले आओ। जब तुम यहाँ लाओगे इट विल बी 0 - 1। ये बात आई क्लियर समझ आपको? ऐसे याद करो। या एक और अच्छा तरीका मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट के पास दोनों हैं, अब इमेज के पास दोनों होने चाहिए। रैंडम में कभी मैट्रिक्स नहीं आते, ये सिर्फ आपके मैट्रिक्स इन फिक्स चीजों में आते हैं, जहां पे सेंटर जो भी होता है वो 0 0 ओरिजिन होता है। रैंडम में नहीं आते कभी भी। रैंडम लाइन में आप मैट्रिक्स नहीं देखोगे। तो अब आपका देखो ये हो गया 10, 0 - 1। ठीक है ना? ये फिक्स चीजों में मैट्रिसेस आते हैं, रैंडम में नहीं आते। अब आपसे ये नहीं बोलेगा y = 2 है तो आप उसका मैट्रिक्स बताओ, नहीं बताए बोलेगे आप। ठीक है, तो सेंटर अलग हो जाता है, उसका सेंटर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब जरा आ जाओ, रिफ्लेक्ट ओवर y = x। जल्दी जल्दी बताते हो। 1001 था तो क्या कर दें? मैंने कहा था अलट पलट कर दो, 0110 कर दो। ये सारे मैट्रिसेस इमेज निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इमेज नहीं है, ये इमेज के नहीं है, ये इमेज निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। y = -x में क्या करो? कुछ भी नहीं करो, सिर्फ इसका साइन बदल दो। ये लो, इस वाले का। अब रिफ्लेक्शन के लिए इजी हो गया, अब रिफ्लेक्शन वाले इजी हो गए। फिर तुम्हें कुछ भी निकालना हो, किसी भी इमेज का कोऑर्डिनेट तुम मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। तो रिफ्लेक्शन की कहानी खत्म, ट्रांसलेशन में जरूरत नहीं पड़ती आप। ठीक है, ट्रांसलेशन में मैट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं पहले इनलार्जमेंट कराऊंगा, फिर एंड में रोटेशन कराऊंगा। आप पहले इनलार्जमेंट का कराऊंगा, फिर एंड में रोटेशन का कराऊंगा। वाह यार हसन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स? भूल गया मैट्रिक्स? मैट्रिक्स याद नहीं है? हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हाँ सफान दिख रहा है तुम्हारा मैसेज, दिख रहा है। अच्छा अब देखो बेटा, अब चलते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ।
फिर लास्ट में रोटेशन की तरफ आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको समझाना। इनलार्जमेंट बहुत इजी है, इनलार्जमेंट बहुत आसान है। तुम लोग मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सेंटर हमेशा ओरिजिन, इसका भी सेंटर हमेशा ओरिजिन। वन 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 तो नहीं है, ये तो टू टू है। टू टू, वो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, डैश नहीं देख रहे आप लोग? अब फर्स्ट करो, ऑब्जेक्ट से इमेज बनानी है, बट डायग्राम गिवन नहीं है, तो आपका ए क्या था? टू टू, फोर टू, टू सिक्स, ठीक है। एग्जामिनर क्या बोलेगा तुम्हें सुन लो। आपका स्केल फैक्टर इज 1/2 एंड द सेंटर ऑफ enlargement इज origin. What is the coordinate of image? Oh yeah, what are the coordinates of image without any grid? हाँ सर, सब एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर सेपरेट सेपरेट निकलता है। जैसे देखो अभी ये भी सेपरेट है, तो आंसर सेपरेट ही आएगा, टेंशन नहीं लेनी। ए बी सी, ए बी सी। अब मुझे चाहिए ए डैश सी डैश बी डैश, सही है। मुझे चाहिए ए डैश सी डैश और बी डैश। वैसे देखो तुम लोग यहाँ से मुझे बता सकते हो आंसर क्या है उसका, तुम लोग मुझे यहीं से बता दो देख के। 1 1 2 1 1 3, यही है ना? अच्छा अब देखो इसका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इसका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? इसका मैट्रिक्स होता है K0 0 K। 1001 का सीन नहीं होता इधर, इधर होता है K0 0 K। अब के क्या होता है, आप बताओ के क्या होता है, व्हाट इज के? स्केल फैक्टर। अब देखो मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ। तुम ये 1/2 0 0 1/2 लिख दो। 1/2 गिवन है यहाँ पे, सवाल में गिवन है ये देखो। अब तुम देखो वर्किंग करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो तुम्हारे लिए आसान तरीका बता देता हूँ। अब तुम क्या करना, तुम सबको आधा आधा कर दो। 1 1 2 1 1 3, क्योंकि देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे सब आधे आधे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। करके दिखा देता हूँ मैं, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है तो एक दफा करके भी दिखा देता हूँ। हाफ इंटू टू प्लस 0 इंटू 2, हाफ इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, हाफ इंटू 2 प्लस 0 इंटू 6, हाफ, सॉरी 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2, 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 6। देखो आपको खुद ही आंसर यही आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब जिस बच्चे को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो भाई अब क्या करें, आप लोगों को कितनी दफा सिखा दिया गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखो प्रैक्टिस आप नहीं करते हो, फिर परेशान भी होते हो। भाई प्रैक्टिस कर लो, परेशान नहीं होगे तो फिर क्या बंदा क्या करे? तो अब मैट्रिसेस में थोड़ी लगे रहेंगे कि हमेशा इसका इसमें हमेशा सेंटर ओरिजिन होते हैं इनके अंदर। मैट्रिसेस का जिक्र होगा हमेशा सेंटर ओरिजिन होगा, चाहे वो इनलार्जमेंट हो, चाहे वो रोटेशन हो, या चाहे वो रिफ्लेक्शन भी क्यों ना हो। उसके अलावा चलेगा ही नहीं है, वरना उसके अलावा फिर आपसे कंस्ट्रक्शन करवाएगा। ठीक है। अब हमारा कौन सा मैट्रिक्स रह गया है? मैं एंड में ना तुम्हें सारे एक साथ लिख कर दे दूंगा आप लोगों को। हम यहाँ पर ना एक साथ सारे लिख लेंगे, ये ब्लैंक पेज रखते हैं, या लास्ट में ना हम एक साथ सारे डिस्कस कर लेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू -x, सारे आपको एक साथ आ जाएंगे।
ताकि आपको फर्रे बनाने में आसानी हो जाए ना, है ना। फर्रे बनाते हो ना, मतलब आपको तो सब पका पकाया चाहिए। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री, जो भी हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और 180 भी हम इसमें देख लेंगे। 180 की को खास नहीं होती थी। अच्छा, 180 चलो यहाँ लिख देता हूँ, और इनलार्जमेंट का भी लिख लेंगे हम इधर ही, लास्ट में समराइज कर देंगे इसको। ठीक है, अब आ जाओ जरा रोटेशन पे, थोड़े से जो डिफिकल्ट होते हैं। रोटेशन 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर और सेंटर ऑफ रोटेशन इधर। रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे हम पहले। एंटी क्लॉकवाइज है ये। अब देखो गौर से, ये तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 01 है। क्या करना चाहिए सोच के बताना मुझे, ये तुम क्या चीज पढ़ रहे हो, पहले तो आप इसका जवाब देना मुझे। रोटेशन कौन सी पढ़ रहे हो? रोटेशन पढ़ रहे हो तो कौन सी पढ़ रहे हो? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हो, तो हमें मैट्रिसेस के साथ क्या करना चाहिए? क्विज टाइम। हमें मैट्रिसेस के साथ क्या करना चाहिए? इनको भी बेटा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तुम इधर आ जाओ, शाबाश। तुम बन जाओ -10, और तुम बेटा चले जाओ बन जाओ 10, ये 01 जो है, और यहाँ से भाग जाओ। अब देखो हुआ क्या इसमें, बहुत सिंपल सा तरीका। 1001 वाले में ये 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो ये बन गया 01। एम आई क्लियर? और जब इसको घुमाया तो ये बन गया -10। ये आ गया तुम्हारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मैट्रिक्स। आसान था मुश्किल था? इजी नहीं था ये। देखो इसमें क्या करना होता है, देखो मैं तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ ना, अब ये अब इजी लगेगा आपको। ये 10 और ये 01, ये ऑब्जेक्ट के लिए है, इमेज के लिए देखो बेहतरीन है। रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बिकम -10। ठीक है, rotated 90 degree anti-clockwise, it will become 01। ये फारिग, आप समझ आ गया? आप क्लॉकवाइज का तो तुम बहुत इजीली बता दोगे आप लोग। अब आप लोग क्लॉकवाइज वाला तो बहुत आसानी से बता दोगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब ये तो बहुत इजीली बता दोगे। बस एक चीज का ख्याल रखना होगा, वो भूलना मत। 1001। अब आप बताओ अब क्या करना चाहिए? मुझे स्टेप बताया करो, मुझे आंसर नहीं बताया करो, स्टेप बताया करो। आप लोग स्टेप्स बताते हो और सही बताते हो तो मुझे ज्यादा खुशी होती है, आंसर पे नहीं। आंसर तो मुझे खुद नहीं पता होता, मैं निकालने के बाद तो मुझे वो आता है, हाँ ये आंसर है इसका। सबको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तुम बन जाओ भाई 0 - 1, और तुम बन जाओ भाई 10। सही है, तो आया मैट्रिक्स। 0 - 1 पहले आएगा, इसका हमेशा पहले आएगा, इसकी पोजीशन हमेशा फर्स्ट। तो आपका आया 0 - 1, -1 आ गया 0 - 1।
हाँ भाई, और फिर आ गया 10। अब आप बताओ 180 में क्या करें, 180 में क्या करें भाई? सबको 180 घुमा दो। अच्छा, आप क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घूमेगा 180, ये बन जाएगा -10। ये घूमेगा 180 और ये बन जाएगा, समझे? अरे आप कहीं से भी घुमा लो, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये आ जाएगा इधर एंटी में, सही है, ये आ जाएगा इधर एंटी में, कोई फर्क पड़ रहा है? एंटी और क्लॉकवाइज होता ही नहीं है 180 के लिए। 180 की पोजीशन सेम रहती है। अच्छा आपको बताओ, मैंने 270 क्लॉकवाइज किसके बराबर लिखवाया है आपको? मैंने आप लोगों को 270 डिग्री क्लॉकवाइज किसके बराबर लिखवाया था? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के। तो इसका और इसका मैट्रिक्स सेम रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें सारे मैट्रिसेस पढ़ा दिए मैंने, डिस्कशन करें, चल के वो समरी लिखें उसकी। अब वर्किंग तुमने करनी है, वर्किंग तुमने करनी है, आंसर मैंने लिखना है। आ जाओ, फिर दोबारा से डिस्कशन हो जाएगा हमारा एक दफा। अब मैं 3 3 4 4 दफा डिस्कशन कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब आप आ जाओ, वाई एक्सिस का क्या होगा? स्टार्टिंग होता है 1001, क्या बन जाएगा बताओ? रट्टा मार के नहीं, रट्टा नहीं मारना, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है आपने, समझ के करना है। अपनी कॉपी में करो समझ के, ग्रिड बना के, फिर मुझे बता दो क्या है। जैसे देखो, मैं भी अगर स्टूडेंट हूं तो मैं ऐसे पहले ग्रिड बना लूंगा। 1001, it will remain on its place, it will be -10, so it will be -1001। ऐसे करना है आपको, समझ आई बात? अब सेम गोस फॉर द एक्स एक्सिस 1001। यार मुझे याद तो नहीं है, बट मैं निकाल सकता हूँ। 1001 बिल्कुल परफेक्ट है दोनों के लिए, इसको इधर ले आता हूँ। सो इट विल बी 100 -1। ठीक है। अब y इक्वल्स टू एक्स में मैंने बोला था बहुत इजी, जगह पलट दो इनकी, अलट पलट कर दो। y इक्वल्स टू -x में मैंने कहा था अलट पलट करने के बाद इनके साइन भी बदल दो। परफेक्ट। अब आ जाओ रोटेशन पे, बेसिक होता है 1001। अच्छा ये चारों आप लिख लिया करो, अगर आपको मसला हो ये चारों अपने पास लिख लिया करो, ऐसे ही चारों लिख लो अपने पास। अब आप देखो, ये बेसिक वाला है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ कि अब न्यू क्या होंगे। ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, ये न्यू है। इट विल बी 10 -1 एंड 10, 0 -1 10। ठीक है। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये चारों बना लिया करो, इसमें तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे। ये देखो 10 बना लो, 01 बना लो, -10 बना लो, और 0 -1 बना लो। ठीक है। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, नया पेन मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए। ये हो जाएगा सर 01 और ये हो जाएगा -10। सो द आंसर विल बी
1 0 बनेगा 0 1, और 0 1 बन जाएगा -1 0। ऐसी है भाई। अब बताओ 270 का तो सेम होगा, इनका तो सेम सेम। अच्छा अब चलते हैं 180 की तरफ। 180 वाले के लिए भी बेहतरीन तरीका वही है। रोटेशन 180 की मारी इसकी होगी, ये -1 0। इसकी 180 रोटेशन मारी, हो गया 0 -1। ठीक है। इनलार्जमेंट का आपको पता है के 0 0 के, स्केल फैक्टर पता होना चाहिए। अब ये सारे मैट्रिसेस हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, ये सारे आप नोट कर लो अपने पास, ये सारी चीजें लिख लो। क्वेश्चन हम करेंगे इसके थ्रू, तो आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। बेटा कॉपी कर लो तो बताओ, मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा जरा। एक मिनट देना बस मुझे। चलो बेटा, अब जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था ना, मैं करवा देता हूँ। अच्छा देखो, पार्ट ए, ट्राइंगल ए कैन बी मैप ऑनटू ट्राइंगल बी बाय ट्रांसलेशन। राइट डाउन द कॉलम वेक्टर फॉर द ट्रांसलेशन। आप लोग बताओ इसका क्या कॉलम वेक्टर होगा। ए और बी का ट्रांसलेशन कॉलम वेक्टर बताइएगा। याद आपको मैंने करवाया था ना कि राइट अगर मूव करे तो कितना करे, वो एक्स है। अप डाउन हुआ तो वो वाई है। देखो ये इमेज गई है भाई, 2 राइट एंड 1 अप। तो 2 राइट का मतलब x+2, एंड 1 अप का मतलब y1 +2 1। सिंपल। 3 राइट गई है, कौन सी, ए एंड बी? हाँ 3 राइट गई है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला है ना पॉइंट। 3 राइट एंड 1 अप। तुमने गलत पॉइंट देख लिया था। 3 राइट एंड 1 अप, 1 2 3, ये वाला। हाँ ये कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी ना, ये वाली। अगर आप इससे देखते तब भी सही था, 3 राइट एंड 1 अप, 3 1। अच्छा फाइंड द मैट्रिक्स, देखो अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। देखो उसने कहा है फाइंड द मैट्रिक्स। उसने ए एंड बी का नहीं पूछा आपसे, उसने आपसे ए एन किसका पूछा, देखो
ए एंड बी तो आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन का कॉलम वेक्टर होता है, ट्रांसलेशन में आपके पास मैट्रिक्स होता ही नहीं है। अब आप बताओ रिफ्लेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, वाई इक्वल्स टू एक्स, रोटेशन है, इनलार्जमेंट है, क्या है ये है वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन। बेहतरीन। आपको याद होगा भाई ये 1 0 होता है, यहाँ ऐसे यहाँ पे भी कर लिया करो, ये 0 1 होता है, ये इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 0। सो भाई आंसर विल बी -1 0 0 1। खत्म। कितना इजी हो गया देखो। तो ये अब आपको करना है पेपर के अंदर। आप लोग यहाँ तो यस यस करते हो, फिर घर जाके क्या हो जाता है, मतलब क्वेश्चंस करते वक्त क्या हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी इनलार्जमेंट करते हैं अब हम। 2 1 3 1 3 3, 2 1 3 1 3 3। 2 1 3 1 and 3 3। ऑब्जेक्ट। अब हमें इसकी रिफ्लेक्शन करवानी है, तो हम इनलार्जमेंट। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल डी बाय एन इनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 2, पॉजिटिव टू स्केल फैक्टर है, सेंटर है 5 0। सेंटर है 5 0। ठीक है बेटा, पहले सेंटर मार्क कर लें। सेंटर इज एक्स की वैल्यू 5 एंड द वाई इज 0। ये सही है। बताइए आप, पहला स्टेप क्या होता है। सारे काम मैं तो नहीं बताऊंगा ना, आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इनलार्जमेंट जब भी आपको करनी हो, पहला स्टेप क्या होगा। सबको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से जोड़ दो, सही है। इमेज उधर ही बनेगी, ऑब्जेक्ट के साथ ही बनेगी। माइनस नहीं है ना, माइनस तो ऑपोजिट बनती। ठीक है भाई। अब किसकी बारी है, अब क्या टूल यूज करना है हमने, कौन सा टूल यूज करना है अब हमने। कंपास, परफेक्ट। यहाँ रखा। ये हमारा पहला आर्क होता है, फर्स्ट। और ये हमारा दूसरा आर्क, सेकंड। सेम हम यहाँ के लिए रिपीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट आर्क होता है। ये हमारा सेकंड आर्क। ठीक है भाई। ये फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क। अब देखो इमेज आपकी इनलार्ज हो जाएगी। तो ये तो इजी होती है कंपैरेटिवली। हाँ भाई, हो गई इमेज, डबल हो गई, बढ़ गई इमेज आपकी। पहले एक बॉक्स पे थी, अब दो बॉक्स पे हो गई। पहले हाइट दो बॉक्सेस पे थी, चार पे हो गई। ठीक है, इसका मतलब डबल हो गई इमेज आपकी। सिंपल, इजी था ये। अच्छा, अब कल जो देखो, कल हम क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ कल जो क्वेश्चंस करने हैं हमने। जैसे अब थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं,
ये बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, क्या करना है इसमें। कल ये वाले करेंगे हम, ठीक है। और ये वाले भी करेंगे, हम बड़े सवाल भी करेंगे। देखो ये बड़ा सवाल है, ये भी करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कल करेंगे, ये वाली। हाँ, उसमें 3 दफा आर्ट्स लगेंगे। स्केल फैक्टर 4 होगा, 4 दफा आर्ट्स लगेंगे। 5 होगा, 5 दफा आर्ट्स लगेंगे। इतनी तो ग्रेड ही नहीं होगी, खत्म हो जाएगी ग्रेड। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी की चीज हम करेंगे कल। फिर हम इंशाल्लाह, अभी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा क्या फिजिकल का सीन है, क्या ऑनलाइन का सीन है, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा हमें साथ में। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा स्केड्यूल बता दूंगा इसका, ठीक है। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज।